सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। बात शुरू करने से पहले मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि एक बार सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं और जो साथी जुड़ रहे हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस लाइव को शेयर करने का कष्ट करें। साथियों, आप लोगों को अच्छी तरह भली भांति पता है और सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी लोग सभी तरह की अपडेट से अवेयर भी हो कि आजकल एक्चुअली हो क्या रहा है। किसान आंदोलन चला हुआ है, 6-7 महीने हो गए किसान आंदोलन को चलते हुए, और अभी पिछले कुछ दिनों से एक नई तरह की ट्रेंड चलनी शुरू हो गई है कि कोई भी आदमी या औरत, ख़ास तौर पर वो सेलिब्रिटी हो सकती हैं, कोई क्रिकेट खिलाड़ी हो सकती हैं, ये लोग आते हैं अपने सोशल मीडिया पर कोई वीडियो जारी करते हैं और ख़ास तौर पर अनुसूचित जाति के लोगों को, पूरे समाज को टारगेट किया जाता है। सबसे पहले युवराज सिंह ने इस तरह हमारे समाज के बारे में एक गलत टिप्पणी की थी। उसके बाद तारक मेहता का उल्टा चश्मा की जो अभिनेत्री है मुनमुन दत्ता उर्फ बबीता जी, फिर उसने वो टिप्पणी की। उसके बाद एक और फिल्म अभिनेत्री है युविका चौधरी, फिर उसने एक टिप्पणी की। और इन लोगों ने अनुसूचित जाति में जो लिस्टेड है एक कास्ट भंगी, उस समुदाय के लोगों को डिग्रेड करके दिखाने का प्रयास किया। उस जाति के नाम को गाली के तौर पर इस्तेमाल किया। हमने इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मुनमुन दत्ता और युविका चौधरी की जो एफआईआर्स है वो इनिशियल स्टेज पर है अभी। युवराज सिंह की जो एफआईआर है, युवराज सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद हमने उसका पूरा फॉलोअप किया। फॉलोअप होने के बाद युवराज सिंह को हाईकोर्ट जाना पड़ा। हालांकि हाईकोर्ट ने अभी एक उसके फेवर में एक मामूली सा ऑर्डर पास किया है कि नो कोरेसिव एक्शन बी टेकन अगेंस्ट युवराज सिंह, तो इसके चलते उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन हम बड़ा स्ट्रांगली उस केस का फॉलोअप कर रहे हैं, हाईकोर्ट में आर्गू रख रहे हैं अपनी, और हमारी कोशिश ये है कि उसकी जो क्वेश्चन पिटीशन है वो खारिज कराई जाए। और एक बार क्वेश्चन पिटीशन खारिज हो जाती है तो फिर उसके जेल जाने का रास्ता साफ हो जाता है। अब जिस मुद्दे के लिए मैं आज लाइव आया हूं वह मुद्दा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि एक बॉलीवुड के अभिनेता हैं रणबीर सिंह हुड्डा, हरियाणा के हैं, जाट कम्युनिटी से हैं। कम्युनिटी बतानी जरूरी है क्योंकि मामला जातिगत हो गया है और हमारी कास्ट को टारगेट करके टिप्पणियां की जा रही है, तो इसलिए जो टिप्पणी करने वाले हैं उनकी कास्ट बतानी भी जरूरी है। जितने भी लोगों ने टिप्पणियां की हैं, चाहे वो रणबीर हुड्डा हो, मुनमुन दत्ता हो, युविका चौधरी हो, युवराज सिंह हो, सारे नॉन शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से हैं। और युवराज सिंह, युविका चौधरी और रणबीर हुड्डा, ये तीनों जाट कम्युनिटी से हैं। आपको एक बात और बता देना चाहता हूं मैं कि हरियाणा में एट्रोसिटी के जितने भी केसेस हैं
उसमें जो आरोपी हैं, जो अत्याचार करने वाले हैं, हम लोगों का अपमान करने वाले हैं, वो ज़्यादातर एक खास जाति के लोग हैं। अब फिर दोबारा मुद्दे पे आता हूँ, रणबीर हुड्डा वाले मुद्दे पे। रणबीर हुड्डा ने एक टॉक शो में एक जोक सुनाया और उस जोक में जो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो हैं बहन मायावती जी, उसके बारे में एक बड़ा डर्टी जोक सुनाया। उस जोक में उसने ये कहा कि मिस मायावती एक स्ट्रीट में गली में जा रही थी, सामने से एक आदमी आ रहा है, उस सॉरी मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा। मिस मायावती एक गली में जा रही थी, उनके साथ 2 बच्चे थे। सामने से एक व्यक्ति ने मायावती से पूछा कि क्या ये ट्विन्स हैं, क्या ये जुड़वा हैं? तो मायावती ने जवाब दिया, बहन मायावती जी ने जवाब दिया कि नहीं, एक 4 साल का है और एक 8 साल का है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं होता कि उस जगह पर कोई 2 बार कैसे हो सकता है। उस जगह पर कोई व्यक्ति 2 बार कैसे हो सकता है? यानी समझने की बात इसमें यह है कि इसमें बहन मायावती जी की जाति को बताने की कोशिश की गई। नंबर 2, बहन मायावती के जो रंग रूप है, डार्क कॉम्प्लेक्शंस हैं, उनको टारगेट किया गया। कुल मिलाकर ये टिप्पणी एक अनुसूचित जाति विरोधी, महिला विरोधी, क्योंकि किसी के रंग कद काठी पर भी टिप्पणी की गई है, तो नस्ल विरोधी भी हो सकती है और है। ये टिप्पणी उसने की और उस टॉक शो में एलिट क्लास के लोग वहां पर बैठे हुए हैं और वो ठाके मारकर उसकी बात पर हंसते हैं। किसी ने उसको वहां पर टोका नहीं। ये तो होगा रणबीर सिंह हुड्डा का जोक। अब रणबीर सिंह जो हुड्डा का जोक है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, हम लोगों के पास भी वीडियो पहुंची है। पता नहीं इत्तेफाक है कि एक समय में ही इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं, चाहे युविका वाली हो, चाहे मुनमुन वाली हो, चाहे ये रणबीर हुड्डा वाली हो। तो देखिए, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक मेरा नहीं है, किसी से बिलोंग नहीं करता मैं, लेकिन हमारे समाज का कोई प्रख्यात चेहरा, हमारे समाज की कोई बहुत बड़ी नेता, कोई आइकॉन, अगर कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उसको अपमानित करने का काम करता है, गाली बकने का काम करता है, हो सकता है हमारे बहुजन समाज पार्टी के साथ मतभेद हो, लेकिन मेरे अंदर बैठा हुआ एक इंसान को ये बातें बुरी लगी। ऐसा नहीं है कि क्योंकि मायावती जी अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखती है इसलिए बुरी लगी। ये बातें तो हर एक इंसान को बुरी लगनी चाहिए, क्योंकि वो एक महिला भी है और उसने जो टिप्पणी की है वो एक महिला के खिलाफ भी की है। हम लोगों ने उसके खिलाफ हिसार के एसपी को कंप्लेंट की है और मैंने पिछले 2-3 दिन में सोशल मीडिया पर इस मामले में बहुत शोर शराबा किया। शोर शराबा इसलिए किया मैंने क्योंकि फेसबुक पर आमतौर पर हम लोग जब आपस में चर्चा करते हैं, कोई व्यक्ति या कोई फेसबुक यूजर बहुजन समाज पार्टी के बारे में कोई नेगेटिव टिप्पणी करता है या अपना मतभेद जाहिर करता है या बहन जी के बारे में कोई अपना मतभेद जाहिर करता है, तो मेरे बहुजन समाज पार्टी के साथी या बहुजन समाज पार्टी के फॉलोवर्स उसकी फेसबुक पर ईंट से ईंट बजा देते हैं। लेकिन मैंने देखा जब मैंने पोस्ट और वीडियो डाला तो उन खास लोगों की इस वीडियो में और इस पोस्ट में कोई रुचि नहीं थी।
सब साइलेंट थे। फिर मैंने दूसरी पोस्ट डाली कि आप लोगों को गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर कुछ रुझान आने शुरू हुए। फिर लोगों ने मुझे कहा कमेंट्स डाल डाल के कि हम लोग वी पीपल आर गोइंग टू कंप्लेंट अगेंस्ट दिस एक्टर रणबीर हुड्डा, और कुछ लोगों ने कंप्लेंट की। कुछ लोगों ने कंप्लेंट की, हालांकि मुझे न्यूज़पेपर में किसी भी न्यूज़पेपर में पढ़ने को नहीं मिला कि उन्होंने कंप्लेंट की है, और ना ही सोशल मीडिया पर किसी की कंप्लेंट की कॉपी या किसी ऑफिसर को कंप्लेंट देते हुए का फोटो इस तरह का कुछ देखने को मिला नहीं है। हम लोगों ने कल कंप्लेंट की थी और वो कंप्लेंट अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अब मैं दूसरी बात आता हूं, कुछ लोगों ने, कुछ मेरे समाज के ही लोग हैं और कुछ जाट समाज के लोग हैं, जाट जाति के लोग फेसबुक पर मेरे साथी हैं। उन लोगों ने इस मामले में 2-3 अपने पॉइंट्स रखे हैं। एक पॉइंट्स तो उन्होंने, पहला पॉइंट तो उन्होंने ये रखा कि मैं या मेरे समाज के लोग SC/ST एक्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं। हर किसी के खिलाफ SC/ST एक्ट लगा देते हैं, ये उनकी शिकायत है। लेकिन साथियों ऐसा नहीं है। मैंने उन साथियों को फेसबुक पर भी समझाया था और अब भी समझा रहा हूं कि SC/ST एक्ट केवल उन लोगों के लिए है जो अनुसूचित जाति समाज के लोगों पर अत्याचार करते हैं, उनका अपमान करते हैं। SC/ST एक्ट उन्हीं के लिए है और केवल ऐसे लोगों को SC/ST एक्ट से डरना चाहिए जो ऐसे काम करते हैं। ये एक्ट, एक साथी ने कमेंट किया कि ये एक्ट तो स्पेशल किसानों के लिए बना है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि किसान आंदोलन जो है 36 बिरादरियों का आंदोलन है, दूसरी तरफ कहते हैं कि SC/ST एक्ट किसानों के लिए बना है। यानी वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि किसान आंदोलन जो है उस पर एक जाति का वर्चस्व है, एक जाति ही उसको लीड कर रही है, और कहीं ना कहीं ये सच्चाई भी है। हमारे कुछ मुट्ठी भर साथी किसान आंदोलन का सपोर्ट कर रहे हैं और इस बात से हमें कोई मतभेद नहीं है कि वो सब लोगों का अधिकार है कि किसी आंदोलन का कोई सपोर्ट करे या ना करे। SC/ST एक्ट ना तो किसानों के खिलाफ है ना ही किसी जाति विशेष के खिलाफ है। जो दलितों पर अत्याचार करेगा उसी के खिलाफ है। दूसरा, जो कुछ मेरे जाट समाज के लिबरल साथी जो दलित और जाट को एक करने की बातें करते हैं, मनुवाद के खिलाफ लड़ाई करने की बात करते हैं, उनका भी आज असली चेहरा देखने को मिला है। उन लोगों ने भी इस वीडियो के आने के बाद, एक बार भी इस रणदीप हुड्डा को इस जोक के लिए कंडेम नहीं किया, उसकी आलोचना नहीं की। उल्टा हम लोगों को कटघरे में खड़ा कर दिया। क्या कहकर? नंबर 1, तुम लोग SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करते हो, बेजा इस्तेमाल करते हो। दूसरा, ये RSS की साजिश है। ये RSS की साजिश है कि ये वीडियो इस समय पर आ रहे हैं कि ताकि दलितों में और जाट समाज में खाई पैदा हो जाए। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, दलितों में और जाट समाज में खाई पैदा करने वाले कौन लोग हैं? आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि दलितों में और जाट समाज में खाई पैदा करने वाले कौन लोग हैं? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, SC/ST एक्ट के जितने भी मुकदमे दर्ज हैं, उन मुकदमों में आरोपी एक खास जाति के लोग हैं। अगर मैं स्पष्ट बोल दूं कि कौन है कौन नहीं है, तो फिर मेरे खिलाफ एक और राजद्रोह का मुकदमा तैयार हो जाएगा। तो साथियों, हमने केवल इतना काम किया है कि हमारे समाज की सम्माननीय महिला नेता के खिलाफ एक अभिनेता ने डर्टी जोक कहा है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहा है, करोड़ों लोगों ने देखा है और हमने उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दी। इस चीज़ का इशू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अगर यही बात जाट समाज की कोई बहुत प्रख्यात महिला होती, महिला नेत्री होती, सेलिब्रिटी होती, उसके बारे में कोई इस तरह की बात कह देता तो निसंदेह वो लोग भी इस तरह की कार्रवाई करते। तो इसमें हमने कोई गलत काम इस मामले में हमने बिल्कुल भी नहीं किया है। और दूसरा आपको बताना चाहता हूं कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई मेरे को तो काम ही यही है, मेरे को तो काम यही है कि सेलिब्रिटीज के खिलाफ कंप्लेंट करने वाली बात, मैं सेलिब्रिटीज के खिलाफ कंप्लेंट करता हूं। तो आप बताइए कि इन लोगों ने हमारे समाज के खिलाफ टिप्पणी की, क्या हम लोगों को शिकायत देकर इस बात का विरोध नहीं जताना चाहिए कि जब हमारे पास इस बात के लिए कानून है तो क्या हम लोगों को कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए? बाहर के लोग, मेरे समाज से बाहर के लोग अगर इस बात को उठाते हैं तो मुझे किसी तरह का कोई गुस्सा या दर्द नहीं है, लेकिन जब मेरे समाज के लोग इस तरह की बात करते हैं, जब मेरे समाज के लोग इस तरह की बात करते तो फिर दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम इतने सालों से नौकरी कर रहे हैं, हमारे साथ तो आज तक इस तरह का हुआ नहीं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कब जिंदगी के कब किस मोड़ पर आपको कोई जातिवादी टकर जाए और फिर आपको रजत कलसन की या मेरे जैसे किसी साथी की जरूरत पड़ जाए। तो साथियों, आपके बीच आने का इतना मतलब था कि इस तरह के लोगों का विरोध करना है जो हमारे समाज को गालियां बकते हैं। हम लोगों को ये कंसेप्ट ही खत्म करवाना है कि कोई भी आए और हमारे को गाली बक के चला जाए। ये चीजें इनको विरासत में मिलती हैं। इनके परिवारों के बच्चे जब बचपन से बड़े होते हैं तो उनको यही संस्कार दिए जाते हैं, हमारे बारे में यही चीजें सिखाई जाती है कि ये वो है और ये वो है, ये ढेड का बीज है, ये ढेड है, ये फलाना है, ये चीजें सिखाई जाती हैं इन लोगों को। अभी एक जाट साथी की कमेंट मैंने पढ़ी, बोला जाट तो नुआ ठोका करें। भाई अब वो दिन चले गए ठोका करें, अब हम भी ठोकने वाले हैं, हम भी ठोकेंगे। अभी तक तो कानून की लड़ाई चल रही है, अगर तुम नहीं सुधरे तो हमारे जो युवा साथी हैं अब उनमें इतनी आग भर गई है कि तुमको घरों से निकाल निकाल के पीटना शुरू करेंगे अब इस तरह की बात करोगे तो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जो हमारे समाज को गाली बकने वाले लोग हैं कि सुधर जाओ तो ठीक रहेगा। और मेरी अपील है पूरे नॉन शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से कि आप लोग इस तरह के सेलिब्रिटीज का विरोध करें। मैं आपको एक और किस्सा सुनाना चाहूंगा कि मेरा बड़ा लंबा चौड़ा अनुभव है कि हमारे समाज के साथ कोई भी घटना होती है, चाहे रेप की घटना हो, चाहे मर्डर की घटना हो, चाहे कोई बच्ची के साथ रेप की घटना हो, सोशल बॉयकॉट की घटना हो, तो थानों में जब हमारे लोग कार्रवाई के लिए जाते हैं, हमारे लोग कार्रवाई के लिए जाते, पहले तो जाते ही नहीं डर के हमारे बेचारे कि हमको कभी गांव से ना निकाल दें, पुलिस झूठा मुकदमा ना कर दे। तो उनसे पहले हमारे वाले तो 3-4 आदमी होते हैं परिवार के सदस्य, और उन हमारे वाले लोगों के थाने में पहुंचने से पहले आरोप करने वाले, क्राइम करने वाली कम्युनिटी के ट्रैक्टर भर भर के, ट्रालियां भर भर के हजारों लोग, सैकड़ों लोग थाना में पहुंच जाते हैं और कंप्लेंट तक रजिस्टर कराने नहीं देते। उनकी खाप पंचायतें आके, चाहे क्रिमिनल ने, खास जाति के क्रिमिनल ने कितना ही घिनौना अपराध किया हो, चाहे 3 साल की बच्ची के साथ रेप किया हो, उसके भी बचाव में आके वो खड़े हो जाते हैं।
आपने किसान आंदोलन का भी किस्सा सुना होगा। किसान आंदोलन में एक तथाकथित युवा किसान के ऊपर आरोप लगा था कि उसने बंगाल की युवती के साथ रेप किया है। वो हमारे हांसी के पास का ही गांव है। उस गांव की पूरी खाप पंचायत उसके पक्ष में आके खड़ी होगी। तो इन लोगों का करैक्टर और इन लोगों का कल्चर है ये, चाहे कितना ही गंदा अपराध किया हो, ये लोग हमेशा अपने आदमी के साथ खड़े होते हैं। और हमारा कल्चर क्या है, केवल एक झूठा भाईचारा दिखाने के लिए, उन लोगों के आगे अपने नंबर बनाने के लिए कि नहीं अपने आदमी का विरोध करते हैं, जो समाज की लड़ाई लड़ने वाले आदमी होते हैं, टांग खींचने का काम करते हैं। पूरे भीड़ की भीड़ हमारे समाज के लोगों की टांगों की पकड़ पकड़ के लटक जाती है कि इसको आगे ना बढ़ने दो, इसको कुछ करने ही ना दो। तो साथियों, कुल मिला के बात यह है कि हम तो जैसे हैं वैसे रहेंगे, जो कार्रवाई करेंगे, चाहे हमारे समाज के लोग हमारे बारे में कुछ कहो, हमारे को कोई रत्ती पर फर्क नहीं पड़ता, और वो कहेंगे तो भी हमारे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अपना तो सीधा साधा रूल है, हम लोग अपने समाज के लिए काम करेंगे। और बहुत लंबा चौड़ा अनुभव हो गया, और फिर भी मेरा आप लोगों के लिए एक संदेश है कि इस तरह की खाली सेलिब्रिटीज ही नहीं, आपको अपनी असल जिंदगी में भी कोई व्यक्ति अगर जातिगत अपमान करता है, कोई कमेंट करता है, तानाकशी करता है, साले को खींच के लो, उल्टा लटका दो। कंप्लेंट करो। अब आपका कानून इतना मजबूत हो गया है कि पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। अब पहले भी कहता हूं कि इस मामलों में समझौता मत करना। और पूरे समाज से कहना चाहता हूं कि इस मामले में जो ये रणदीप हुड्डा वाला मामला है, इस जैसे नाली के कीड़े को इसका बाइकाट करो, और इसका विरोध करने वाले जो है, इसका समर्थन करने वाले हैं जो हैं, उनको जूते मारो। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत।